कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना और वायुसेना ने जो कार्रवाई की थी वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध है। पाकिस्तान ने परिस्थितियों को असंवेदनशील बनाने की कोशिश की है और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो पूरी दुनिया में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जो कार्रवाई भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई की रात को की थी वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके लिहाज से पूरी तरह से वैध है। धारा 51 जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है वो ये कहता है कि हर मुल्क को ये अख्तियार है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी उचित और उक्त कदम वो सही समझता है वो उठा सकता है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने परिस्थितियों को और संवेदनशील बनाने की कोशिश की है तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका से पैसा ले रहा था और जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान चीजों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उसका उक्त जवाब आया है और उसका उक्त जवाब आता रहेगा। पाकिस्तान को वो सारे आतंकवादी जिन्होंने भारत के खिलाफ पिछले कुछ दशकों में आक्रमण किया है और आतंकवादी गतिविधियां की हैं, जिनकी सूची निरंतर और बार बार पाकिस्तान को दी जा चुकी है, उन आतंकवादियों को भारत के हवाले करना चाहिए जिसकी उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो सके, उन्हें उचित दंड मिल सके। और अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आता तो पूरा मुल्क हमारी सेना के पीछे खड़ा है और जो भी उक्त कदम सेना उठाएगी सारा मुल्क उनके साथ है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने कहा, मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूं। मेरा मानना है कि ये सरकार का एक अच्छा निर्णय था। ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए सभी दलों की बैठक हुई। सबसे पहले मैं भारत सरकार को यहाँ पे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि जो लोगों की इच्छा थी, जो हमारे सभी देशवासियों की इच्छा थी, आज ये सर्जिकल स्ट्राइक किया। जो भी हमारा वायु दल ने जो भी इसमें जो मिशन लिया, सिंदूर मिशन किया और लोगों को एक राहत मिली है और मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान और पीओके में हमारे सुरक्षा बलों ने जो किया वो हमारे लिए गौरव का विषय है। क्वालिटी की भूमिका का नमूना हमने कल देखा। जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो अकल्पनीय और सराहनीय है। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा, कल पूंछ में बहुत भारी गोलीबारी हुई। हमारे गुरुद्वारे के रागी भाई अमरीक सिंह की गोलीबारी में मौत हो गई। जब ये घटना हुई तब वो अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित अपनी दुकान में थे। एक गोला गुरुद्वारे पर भी गिरा लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं कहूँगा कि बहुत हैवी शेलिंग जो है वो पूंछ के अंदर हुई और उसमें लगभग 13 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। उसमें हमारे इसी गुरुद्वारे के, जिस गुरुद्वारे में आज हम खड़े हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यहाँ के एक रागी हैं, रागी जत्थे के एक व्यक्ति हैं अमरीक सिंह जी, और वो भी हमारे साथ थे। मैं खुद इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद था। 7 बजे तकरीबन ये जो हमारा प्रोग्राम था वो समाप्त हुआ। हम सभी लोग जो हैं यहाँ से निकल के चले गए और गुरुद्वारे को हमने थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि बहुत शेयरिंग हो रही थी, लेकिन लॉक नहीं किया, ऐसे बंद कर दिया। तो क्योंकि गांव में कुछ न कुछ लोग आते रहते हैं, वो आकर यहाँ मत्था टेकते हैं, तो उस लिहाज से हम यहाँ से निकल के गए।
जो ही हम घर पहुंचते हैं, अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूं, तो विद इन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे, घर के नीचे दुकान भी है। वो अपनी दुकान के अंदर शटर बंद थे और बंद शटर के अंदर वो दुकान को थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रहे थे कि अपने बच्चों को, अपने आप को एक सेकंड स्टोरी में, क्योंकि वो दुकान नीचे है और उसके ऊपर उनका मकान है, कि वहां हम अपने आप को शेल्टर दें, अपने आप को बचा कर रख सकें। तो जो ही वो अंदर पहुंचते हैं, शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। सर्वदलीय बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा कि पहलगाम में मारे लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को पकड़कर भारत लाना चाहिए और महिलाओं को उनकी पहचान करने देना चाहिए। ये मैंने देश की भावना पर विचार करके कहा। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जब युद्ध होता है और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो सभी का एक मन होता है कि सेना के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए। वैसा ही हुआ, होना भी चाहिए। सबने कहा, हमने भी कहा, शिवसेना ने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, गर्व के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी ब्रीफिंग की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है और अच्छी तरह से चर्चा है, लेकिन शिवसेना ने, हमने 2 बातें रखी और मुझे लगता है कि ये बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण बात है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। हमने स्वागत किया है। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग खत्म नहीं होगा जब तक वो 6 आतंकवादी, वो 6 यमदूत जिसने पहलगांव में आकर घुसकर हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया उनके सामने, जब तक वो हाथ नहीं लगते, आप उनको पकड़ते नहीं और उनको खत्म नहीं करते, तब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। ये पहली बात। और ये जो 6 यमदूत है, आतंकवादी है, उनको पकड़ कर आप एनकाउंटर मत करिए वहाँ और हमने मार दिया, ये नहीं चलेगा। आप उनको पकड़कर दिल्ली में लाइए, इंडिया गेट के सामने खड़े करिए और जो महिलाएं हैं हमारी, सिंदूर उनका उजाड़ गया है, उनको पहचानने दो कि यही थे, यही थे जिसने हमारे सामने गोलियां चलाई। नहीं तो फेक एनकाउंटर बहुत होते हैं, मार दिया, उसको मारा, उसको मारा। उनको पहचान होने के बाद उनको मार दीजिए और उनकी लाशें पाकिस्तान की बॉर्डर के बाहर फेंक दीजिए। यही बदला होगा, तब बदला पूरा होगा। यह हमने कहा है और ये बहुत देश की भावना का विचार करके मैंने कहा है।